बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है और आज हम बड़ी ख़ास जगह पर मौजूद हैं। खानकाए बुखारिया 89 यानी कि हज़रत अमीर हज़रत सैयद शरीफुद्दीन अली बुखारी के साहब के खानका पर मौजूद हैं और यहाँ सहरी का एक बड़ा दस्तरखान सजेगा। यहाँ पे बहुत सारे मुरीदीन भी, तकरीबन 25,000 से ज़ायद मुरीदीन इनके हैं और पाकिस्तान में, बल्कि ये कहा जाता है कि सियासी और मजहबी शख्सियात भी हज़रत साहब से फैज़ लेने के लिए यहाँ आते हैं। हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होगा तिलावत कलाम रब्बानी से और शकील अहमद हुसैनी साहब हमें तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शकील अहमद हुसैनी साहब ने गुलाहे अक़ीदत के साथ साथ हमारे साथ बड़ी खूबसूरत तिलावत से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और आज हम जहाँ खानका पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो शख्सियात बैठी हैं ये भी सहरी की तैयारी में हमारे साथ शामिल होंगे। मगर हम चलते हैं गुलाहे अक़ीदत यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलाहे अक़ीदत का नजराना पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कैसर महमूद साहब। तो आज हमारे साथ कैसर महमूद साहब गुलाहे अक़ीदत का नजराना पेश करेंगे। जबी मेरी हूँ संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह। गुलाहे अक़ीदत का नजराना पेश कर रहे थे कैसर महमूद साहब। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक ये मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों का ये महीना है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा निजात है। तो रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में कहा जाता है कि अपने पड़ोस में भी देखो कि कोई शख्स जो है भूखा ना सो जाए, क्योंकि उसका ख्याल रखना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर ज़कात का भी मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। तो अब हम रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और उसकी अहमियत के लिए खानकाए बुखारिया 89 यानी कि अमीर हज़रत सैयद शरीफुद्दीन अली बुखारी साहब रमज़ानुल मुबारक और सहरी की अहमियत से बड़ी हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगे और रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे आखिर में और इमामुल अंबिया की उम्मती की हैसियत से हमें ये ज़िंदगी बख्शी। हम उस खुदा का शुक्र अदा करें। और ये जो रमज़ानुल मुबारक है, महीने तो सारे ही अच्छे होते हैं, रमज़ानुल मुबारक की हैसियत
रोज़े की अफजलियत तो अलग है, इसकी जो हैसियत असल बनी रमज़ानुल मुबारक की, क्योंकि रोज़े तो पहले भी थे, दूसरी कौमें भी रोज़े रखा करती थीं, दूसरी शरीयत में भी रोज़े थे। ये जो रमज़ानुल मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज़े रखा करा करते थे, 13, 14 और 15, जब रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे। जब रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो ये एक माह चुना गया, और चुना किस बुनियाद पे गया, पहले हम इस बात को समझें। रमज़ानुल मुबारक जो मुबारक हुआ वो नज़ूल कुरान की वजह से हुआ, और नज़ूल कुरान की जो रात है उस रात को हज़ारों महीनों से अफजल करार दे दिया। जब हज़ारों महीनों से अफजल वो रात है, तो वो रात जिस महीने में आएगी तो वो भी हज़ारों महीनों से अफजल हो जाएगा। अब रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस लिए हम पर फ़र्ज़ किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तोहफ़ा हमें क्यों मिला? क्योंकि किसी भी चीज़ की एक प्रैक्टिस होती है, रिहर्सल होती है। ये बेसिकली जो रोज़ा है ये नफ्स की इबादत है, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान मजीद में बार बार बयान करता है कि ऐ ईमान वालों तुम शुक्र अदा किया करो, और ये कई जगह ये भी कहा कि तुम शुक्र कम अदा करते हो, और फिर ये भी कहा कि पानी कितना अफजल है नहीं? तो इस तरीके से हम नफ्सी इबादत में इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और अल्लाह ये बताना चाहता है जो मेरी नेमतें हैं वो रहमत के ज़रिए मिलती हैं, और जहाँ रहमत हो जाए तो वहाँ मग़फ़रत होती है, और जहाँ मग़फ़रत हो तो वहाँ निजात होती है। ये बड़ा अहम मौजू है। हम सहरी के दौरान इस वक्त मौजूद हैं। सहरी क्यों रखी गई और अफ्तार क्यों रखा गया? नहीं तो कह देते भाई ईशा पढ़ो और आप खाना खाएं, पानी पिएं, है ना, और सुबह उठ करके और फिर आपका रोज़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद में कि तुम मेरा ज़िक्र करो सुबह शाम। इस्लाम, दीन इस्लाम की सुबह और शाम की तारीफ़ एक ही है कि जब ज़मीन पे ना सूरज हो और ना चाँद हो तो ज़मीन सांस लेती है। जब ज़मीन सांस लेती है तो जितनी भी अल्लाह की मखलूक हैं वो सजदे से उठती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सुबह और शाम ज़िक्र करो। और सुबह और शाम है कैसे कि आपको सहरी इसलिए कराई जाती है कि आप सुबह हासिल कर सकें, और जब सुबह आपको हासिल हो जाए तो कुरान मजीद में ये ज़िक्र है कि जो सुबह में कुरान मजीद की तिलावत करता है तो हमारे मलाइका उतरते हैं, और जब वो उतरते होंगे तो मकसदियत क्या है उतरने की? कि आपकी दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। तो आप कोशिश ये करें कि रात में सोएं, और अगर जाग भी रहे हैं तो आप इबादत में हों ताकि आपकी इबादत 70 गुना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से वादा फरमा लिया है कि उम्मत को बख्श दूंगा। तो उम्मत को बख्शने के लिए ये रास्ते दिए गए हैं। तो अगर आप रात के टाइम पूरी रात जागते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, नफली इबादत करिए। और आखिरी अशरे के अंदर निजात का क्यों कहा गया कि कोई एक रात आपको मिल जाएगी ताक रातों में? अब नबी ने और आसानी फरमा दी, नहीं तो हम पूरी 10 रातों 9 रातों में ढूंढते हैं कि कौन सी रात है। तो कहा भाई ताक रातों में इसको ढूंढो। तो ताक रात की इबादत में अगर किसी ने नफलें अदा की, कुरान पढ़ा, तो उसको 70 गुना इजाफ़ी सवाब दिया जाएगा। 10 गुना तो नॉर्मल है, तमाम शरीयत का है, लेकिन यहाँ 70 गुना है। और नुज़ूल कुरान जो हुआ तो कुरान मजीद कोई अरबी का मीडियम नहीं है। असल कुरान तो सबके लिए हिदायत है, रहमत है, बख्शिश है, मग़फ़रत है, हैं? लेकिन जब इस कुरान को मेरा तमाम लोगों से, उम्मत मुस्लिमा से ये बिल्कुल गुजारिश करता हूँ और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देता हूँ कि इस कुरान को समझ के पढ़िए। अब समझ के आप पढ़ेंगे कैसे?
आप तो अरबी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये महीना अगर मिला है, ये 30 दिन का है, तो रोज़ाना एक पारा तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो आप पूरे महीने में कुछ ना कुछ आपके जहन में, कुछ ना कुछ पैगामात आपके जहन में आ जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये वो किताब है जो हक़ और बातिल में फ़र्क पैदा करती है, और इसको हमने रमज़ान में उतारा ही इसीलिए है ताकि तुम सुबह और शाम इसको पढ़ो। हम आज जो परेशानी और मसाइल में मुब्तला हैं, उसकी एक वजह यही है कि हमारे अंदर सहरी का इखलास और अफ्तारी का इखलास ख़त्म हो गया। इन्नमल अमालु बिन्नियात। बस इस बात को अगर आप समझ जाएंगे, अफजलियत और फ़जीलत को समझ जाइए। फ़जीलत क्या है और अफजलियत क्या है? फ़जीलत यह है कि जी आपने अकेले सहरी की और रोज़ा रख लिया, ये फ़जीलत है। आपने नमाज़ पढ़ ली, ये फ़जीलत है। दूसरों को पढ़ाई और दूसरों को सहरी कराई, तो ये अफजलियत है। आपकी फ़जीलत से मुझे कोई फ़ायदा नहीं, और अगर फ़जीलत होगी तो शायद मैं भी उससे सहरियाब हो जाऊँ। हमारे साथ मौजूद थे खानकाह बुखारिया के अमीर हज़रत सैयद शरफुद्दीन बुखारी साहब ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बड़ी तफसील बयान की और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस भी बताई। और मगर कहा जाता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। तो हमारा दस्तरखान भी अब सहरी की तरफ चलेगा, और सहरी के वक्त आएंगे तो हमारे साथ सारे मेहमान हैं, उनसे भी बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें होंगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस ये महीना है। ऐसा ना हो कि बातों बातों में सहरी का वक्त निकल जाए और वो गुनाह हम पर हो। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और होंगे सहरी के दस्तरखान पर, और यहाँ और भी कुछ बातें होंगी। खानकाह बुखारिया अमीर हज़रत सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी की जानिब से आज सहरी का एहतमाम किया गया, और तमाम मुरीदीन इस वक्त दस्तरखान पर भी मौजूद हैं और कुछ दाएँ बाएँ भी बैठे हुए, और सब देख रहे हैं कि सहरी का वक्त हो गया। और सहरी के दस्तरखान पर हमारे साथ और भी ऐसे बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ नौजवान बैठे हैं जो शाह साहब के मुरीद हैं। उनसे होगी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें सहरी के दस्तरखान पर। वालेकुम बताइएगा, आज आप सहरी के दस्तरखान पर मौजूद हैं और शाह साहब भी सामने बैठे हुए हैं, तो आपको इस सहरी के दस्तरखान पर कैसा लग रहा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। क़िबला सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी हमारे पीर व मुर्शिद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला 1400 साल से पीरी मुरीदी का सिलसिला चला रहे हैं, सिलसिला हुसैनिया बुखारिया इस खानकाह बुखारिया में। तो हम तमाम जितने भी मुरीदैन हैं जो कराची में हैं, वो कोशिश यही करते हैं इस बाबरकत महीने में कि सहरी भी मुर्शिद के साथ हो और अफ्तार भी साथ हो। और तकरीबन लोग यहाँ पे जितने भी हैं वो जॉब करते हैं, उनका सारा दिन अपनी मुशक्क़त के बाद वो फ़ौरन टाइम निकालते हैं कि हम मुर्शिद के पास हाज़िर हों और रूहानी फ़ैज़ भी हासिल करें, और मुर्शिद के निगाह के मुताबिक हम दस्तरखान से जो भी खाएं वो अल्लाह के करम से बरकत होती है और बहुत अच्छा फ़ैज़ मिलता है। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बताइए कि सहरी के दस्तरखान पे आप मौजूद हैं और सामने खाने भी रखे हैं और खजूरें भी रखी हैं, और कहा जाता है कि खजूर जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खजूर एक पानी पीकर रोज़ा रखा करते हैं, तो क्या आप भी उनकी सुन्नत को अमल कर रहे हैं? बहुत मुतबरक खाना है, लेकिन बेशक सिर्फ खजूर पे तो हम जाहिर सी बातें नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा तकवा, इतना ज़्यादा ईमान हमारे पास नहीं है। खजूर के अंदर बड़ी बरकत है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अच्छा, अन्हु मुमकिन है कभी कोशिश नहीं की, अब आपने कहा है तो कोशिश करके देंगे। शाह साहब की शायद बरकत से, उनकी दुआ से हो सकता है 2 खजूर पे हम भी सर्वाइव कर सकें। उनकी दुआ से तो आप बगैर सहरी के भी रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की दुआ बड़ी काम आती है। जी सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हमारे साथ शाह साहब के एक और भी मुरीद मौजूद हैं, और ये भी सहरी के दस्तरखान पे मौजूद हैं। हम मुसलसल ये खाने को देख रहे हैं और रोटियों को देख रहे हैं, कब सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले मेरा जो है लुकमा जो है वो मेरे मुँह में जाए, मैं सहरी की जो सुन्नत को अदा करूँ। मगर अभी कुछ वक्त बाकी है सहरी में, आप तो कुछ बातें उसके बाद हम आपसे कहेंगे कि सहरी शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि आपका शाह साहब से माशाल्लाह बड़ा रूहानियत का सिलसिला मुझे नज़र आ रहा है, और आप देख रहे हैं शाह साहब की मुसलसल खिदमत कर रहे हैं और कुछ फैज़ भी आपको हासिल हो रहा है, तो आप क्या कहोगे?
जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने जो सवाल किया शाह साहब के फैज़ के हवाले से, मेरा ताल्लुक़ तदरीस के शोबे से है और मैं शाह साहब से कई अरसे से वाबस्ता हूँ। पाकिस्तान से बाहर भी शाह साहब की मुरीदैन है और जैसे ये कोविड-19 की जब फर्स्ट वेव आई तो उस वक्त पूरे कराची में जो है एक तरीके से खाने पीने के मसाइल पैदा हो गए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब की सरपरस्ती में हमने तकरीबन 10,000 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया और उसके अलावा इस कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव थी उसमें थैलेसीमिया का एक प्रॉब्लम बहुत उरूज पे था जो कि कहीं खो गया था, मीडिया पर भी इतना नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने जब शाह साहब के इल्म में लेकर आई ये बात, तो हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन ये बात तो आप शाह साहब की बात कर रहे हैं, सहरी की कुछ बात करते हैं हम। ये बताएंगे आपको सहरी में क्या पसंद है? सहरी में बिल्कुल सादा अंडा पराठा हो। हमारे साथ मौजूद है खानकाए बुखारिया पीर तरीक़त अमीर हज़रत सैयद शरीफुद्दीन अली बुखारी साहब। और जब हम इनकी एक रूहानियत के बारे में कुछ लोगों ने हमें बताया, इनके मुरीदीन ने बताया, और साथ साथ सहरी के दस्तरखान पर भी कुछ लोग मौजूद हैं और हमारे बाएँ दाएँ भी तमाम मुरीदीन भी यहाँ मौजूद हैं और यकीन तौर पर ये कह रहे हैं कि हम पूरा महीना यहाँ पर सहरी करते हैं। अच्छी बात है कि सहरी करना सरकार की सुन्नत है। तो हमारी आज बात होगी पीर तरीक़त अमीर हज़रत सैयद शरीफुद्दीन अली बुखारी साहब से। कुछ प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं क्योंकि हज़रत साहब से मैं भी कुछ फैज़ लेने आया हूँ। हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हज़रत साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले तो कि सहरी में आप क्या खाते हैं? कोई लाइट हो या कोई भारी? सहरी में अमूमन सहरी में जो है वो खजूर के साथ और ज़्यादा हुआ तो फेनी, और अमूमन ऐसा होता है कि अफ्तारी के बाद सहरी करने की गुंजाइश नहीं होती तो खजूर खा के और पानी पी के एक गिलास और रख लेता हूँ। अच्छा तो ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा दर्स देते हैं, आपके मुरीदीन हैं, कई हज़ार मुरीदीन हैं, तो ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा सहरी अपने वालदा मोहतरमा के हाथ की या अपनी बेगम साहिबा के हाथ की पसंद है? हाँ, ये बड़ा आपने माजी में ले गए मुझे। और वो वक्त जब हम मलीर में रहा करते थे, ना वो सहरियाँ हैं, ना वो वालदैन हैं, और ना वो अब एहतमाम हैं। और हम तो मेरा ख़्याल में इंतज़ार किया करते थे कि अब रमज़ानुल मुबारक आएगा और सहरी के बाद खेलने निकल जाया करते थे ग्राउंड में। क्या खेलते, क्रिकेट या फुटबॉल, हॉकी? बस वो ग्राउंड में हम लोग गरीब थे क्योंकि इतना उस ज़माने में माशी हालात नहीं थे कि हम लोग फुटबॉल खरीदते। तो उस दौरान तो हम लोग उस वक्त तो कबड्डी या लंगड़ी पाला खेला जाता था? नहीं, झूले वूले खेला करते थे हम। झूले होते थे उस ज़माने में। हमारी महल्ले के अंदर पार्क था, वहाँ झूला झूला करते थे। तो कुछ क्रिकेट भी खेला करते थे। बहरहाल क्रिकेट वगैरह से कभी शगफ नहीं रहा। अच्छा, सहरी करने के बाद आप तमाम खेल खेलते तो उस वक्त तो फिर बड़ी भूख लगती होगी? मैं असल में मेरा रूटीन ही यही है कि मैं सुबह आम दिनों में भी सुबह एक रोटी और फिर इशा के वक्त एक रोटी, मगरिब के दरमियान और इशा के दरमियान। अच्छा ये बताइए कि जब वो तो बात चल रही थी माँ की, और माँ बड़ी मुकद्दस चीज़ होती है, उसके पैरों नीचे जो जन्नत होती है, तो आपकी अपनी वालदा के हाथ की क्या चीज़ पसंद थी जो सहरी में आप खाया करते थे? उनकी क्या डिश थी जो आपको खुसूसी तौर पर आप कहते थे कि अम्मी आज मुझे ये खाना है? हमारे यहाँ असल में वालिद साहब मेरे जो है वो खजूर और फेनी से किया करते थे। वो तो वालिद साहब क्या करते थे, आप क्यों पूछ रहा हूँ? तो हम लोग पराठे खाया करते थे। चाय पराठा? चाय पराठा सहरी का बड़ा मकबूल तोहफा है। कभी कभी पापा और चाय भी वो बड़े वाले कप में जो है ना वो मिल जाया करती थी, और इतनी वाफर मिकदार नहीं थी। अफ्तारी की भी अलग अलग प्लेटें दी जाती थी। तो हम ये कोशिश करते थे कि ज़ाहिर बात है हमारे वालिद साहब के हम 9 बहन भाई थे, तो हम रोज़ा भी इसी चक्कर में रखते थे कि 9 बहन भाइयों में आप छोटे थे या सबसे बड़े थे? मैं सेकंड लास्ट। वो तो माँ बाप का सबसे प्यारा बच्चा होता है। और मेरे बाद 10 साल छोटे मुझसे भाई हैं, तो 10 साल तक मेरी ही हुक्मरानी रही और वालिद साहब के काफ़ी क़ुर्ब भी हासिल रहा। क्योंकि किताबें खुलती हैं 15 साल के बाद, तो उससे पहले जाहिर बात है कि हम इस चक्कर में सिर्फ रोज़ा रखा करते थे। रोज़े की जाहिर बात है इफ़ादियत और अक़ीदत नहीं पता होती लड़कपन में, बचपन में, तो कि हम साथ में अफ्तारी करें अब्बा के बैठ के, और जो रोज़ा रखा करते थे बहन भाई वो साथ बैठा करते थे। तो मगर जब रोज़ा तोड़ लेते थे तो खामोशी से बताते थे कि आज मैंने रोज़ा तोड़ लिया है? नहीं, अब्बा हमारे भैया आज मतलब बड़े सख्त थे? बहुत सख्त है। आज वाले अब्बा नहीं थे।
मगर जितने भी देखा है कि जिनके वालिदैन बड़े सख्त होते हैं वालिद साहब, मगर दिल के बड़े नरम होते हैं, वो अपनी औलाद को बड़े गले लगा के रखते हैं। हाँ। तो ऐसा कभी वालिद साहब ने आपको प्यार मोहब्बत में जब डांटा हो और आप नाराज़ हो गए, कहीं जाके बैठ गए हो, तो किस तरीके से मनाया करते थे? आज अपने सारे मुरीदीन को बताएं, ये भी अपने बच्चों को वैसे ही मनाएं। हमारे वालिद साहब का उसूल ये था कि हम आग से डरा करते थे। कभी मेरे को ज़िंदगी में उन्होंने मारा नहीं, बल्कि किसी भी भाई, मतलब खुशनसीब है आपको हाथ नहीं पड़ा। और बस उनका वो सुबह फजर में उठाया करते थे, और वो आज तक मेरी आदत शायद इसी वजह से कायम है। और वो कहते थे कि बस कुरान मजीद पढ़ो फजर के बाद, और नमाज़ पढ़ो, स्कूल जाओ या नहीं जाओ। मगर एक बात है कि मलीर से आप निकल गए, मलीर के अंदर एक चीज़ बड़ी मुझे याद आ रही कि वहाँ खजूरों के बड़े बड़े बाग होया करते थे, और आज खजूर देख के मुझे याद आ रहा है कि वो खज्जियाँ होती थी ना, तो कभी उन बाग में जाकर आपने खज्जियाँ तोड़ी और माली पीछे भागा आपके? जी, गर्मियों की छुट्टियाँ जो होती थी, हमारे कज़न आते थे तो हम उनके साथ जाया करते थे मेमन गोट साइड पे। तो वहाँ पे अमरूद भी थे, खजूर भी थी। जब वो तोड़ते थे तो हमें तो नहीं पता होता था कि इसका कोई मालिक भी है, तो पीछे से वो सिंधी खातून या सिंधी आदमी जो है वो पत्थर लेके भागता था, तो हम लोग फिर नदी किनारे तक भागते ही रहते थे, पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। हमारे साथ मौजूद है पीर तरीक़त हज़रत शरफुद्दीन अली बुखारी साहब, उनकी खानका पर हम मौजूद हैं और हज़ारों मुरीदीन हैं, और यहाँ मुरीदीन बड़ा फैज़ उठा रहे हैं, और बल्कि लोगों को आके इनसे फैज़ लेना चाहिए। इस वक्त सहरी का दस्तरखान है, और जहाँ यकीन सहरी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना, कहीं ऐसा ना बातों बातों में सहरी का वक्त निकल जाए और ये गुनाह हम पर हो जाए। हमारे साथ मौजूद है सैयद आफ्ताब आलम साहब, जिनसे सुनेंगे गुलाए हकीकत में बहुत खूबसूरत थी नात, जो कि आज हमारे बुजुर्ग हैं, और इनसे ये सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि सारे मुरीदीन को आज पता चल जाएगा कि सैयद आफ्ताब आलम साहब जो है वो एक मुमताज़ नात ख्वां भी हैं। फरमान आका रब का है, कुरान देखिए, फरमान आका रब का है, कुरान देखिए, मेरे नबी की सीरत है, कुरान देखिए, सरकार है निजात का सामान देखिए, सरकार है निजात का सामान देखिए, वल्लाह अपना है यही ईमान देखिए, वल्लाह अपना ईमान देखिए। हमारे साथ सहरी के दस्तरखान पर बड़ी खूबसूरत नात पेश की है सैयद आफ्ताब आलम साहब ने, और जब इन्हें देख के ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि कहा जा सकता है कि हमारे साथ जो है मुफ्ती हमारे आलमबाग के जो इमाम साहब थे मुफ्ती नईम साहब, जो कि साबिक़ रूरत एलाल कमेटी के चेयरमैन थे, इनकी शक्ल से मुशाबहत बहुत ज़्यादा है। इनको देख के मुफ्ती नईम साहब याद आ गए, और जगह सॉरी बल्कि कहा जाता मौलाना मुफ्ती अतर नईमी साहब, मुझसे गलती हो गई थी, मौलाना मुफ्ती अतर नईमी साहब, जो कि जामा मस्जिद आलमबाग के वो मुफ्ती थे, और इनकी शक्ल बहुत ज़्यादा मिल रही है, और बड़ी खूबसूरत इन्होंने नात पढ़ी। और जब हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन थे, जब अपने दस्तरखान सजाया करते थे, तो हमेशा सादा दस्तरखान होता था, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। जैसे आज पीर तरीक़त अमीर हज़रत सैयद शरफुद्दीन साहब ने जो मेला सजाया और यहाँ पे जो दस्तरखान सजाया, तो इसके अंदर उनकी ही रिवायत रखी कि उन्होंने कोई ऐसे ज़्यादा सामान नहीं रखे। तो हमारे सहरी का अब वक्त भी ख़त्म होने जा रहा है, और यहाँ सारे लोग भी मौजूद हैं, ये भी सहरी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बातों बातों में ऐसा ना वक्त गुजर जाए। तो मैं ये कहता हुआ चलता हूँ कि खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। सहरी का वक्त ख़त्म होता है। आइंदा अपने मेहमान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। हम नए दस्तरखान पे नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।